हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रसायन विज्ञान का सबसे शुरुआती वाला चैप्टर है ये। यदि इस लेवल तक ये चैप्टर ढंग से समझ लेते हैं तो आगे यदि आप साइंस रखेंगे, इंटर करने 10th के बाद तो इंटर ही करना होता है ना, यदि आप साइंस रखेंगे तो इसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है और उसका प्रकार क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इस चैप्टर में ढेर सारे रसायन विज्ञान पे आधारित सवाल सब समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे देखिए, नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों को एक जगह मिला देते हैं तो अमोनिया बन जाता है। ये हो गया अमोनिया। तो ये क्या है, रासायनिक पदार्थ है। दो रासायनिक पदार्थ को जब एक साथ मिलाते हैं तो एक नया रासायनिक पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ, उसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक या अभिकर्मक कहा जाता है, अभिकर्मक। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो दो पदार्थ हैं, ये दोनों अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है उसको कहा जाता है उत्पाद। ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। तो क्या देख लिया आपने? रासायनिक अभिक्रिया, अब इसका डिफिनीशन होगा कि जब दो रासायनिक पदार्थ एक साथ मिल करके एक नया रासायनिक पदार्थ बनाता है, या एक रासायनिक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जब दो रासायनिक पदार्थ मिल करके या मिला दिया जाता है दो रासायनिक पदार्थ को एक जगह, तो एक नया रासायनिक पदार्थ मिल जाता है। इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहां क्या चल रहा है वो नहीं देखना है, इस पे ध्यान दीजिए। जब दो रासायनिक पदार्थ आपस में मिला दिया जाता है, दो रासायनिक पदार्थों को, तो एक नया रासायनिक पदार्थ बन जाता है। समझ गए? तो जिन दो रासायनिक पदार्थ को मिलाया उसको कहा जाता है अभिकारक या अभिकर्मक। और अभिकर्मक अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है उसको कहा जाता है उत्पाद। समझ गए? तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक रासायनिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक रासायनिक पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया? तब जैसे देखिए, ये लिखा हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाया जाता है तो बनता है अमोनिया। इसका नाम जब लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और तब लिखेंगे अमोनिया, तो ये बड़ा बड़ा हो जाता है। तो रसायन की भाषा कहता है, रसायन की भाषा का इसमें उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का संकेत लिखा जाता है, ठीक है। और बीच में जिस जिस पदार्थ को मिलाया उन दोनों पदार्थों के बीच में प्लस का निशान डाल दिया जाता है। और जो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ के बीच में जब जो पदार्थ को मिलाया तो उसके और नया पदार्थ बना उसके बीच में ये तीर का निशान डाल देते हैं। जिधर नया पदार्थ बनता है उधर ये तीर का निशान, एरो का निशान डाल देते हैं। इसका ये मतलब हुआ
कि इन दोनों पदार्थ को मिलाया और ये पदार्थ बन गया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ये तो उसका शब्द लिख दिया, शब्दों के रूप में लिख दिया। तो रसायन की भाषा कहता है कि शब्दों के रूप में लिखेंगे तो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको संकेत के रूप में लिख दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया का पदार्थ ये होता क्या, ये समझा आपने। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और नया बनने वाला पदार्थ क्या होगा, उत्पाद होगा। समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा अभिकारक अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बताएंगे। ये आपने नोट किया होगा, रासायनिक अभिक्रिया एक उदाहरण नोट किया होगा आपने अभी। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, इसको बोलते हैं कंकाली, क्या, कंकाली समीकरण हो गया। ये क्या, कंकाली, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण का मतलब जैसे ढांचा हो गया, जैसे हमारे शरीर है, ये उसका ढांचा, हड्डी हुड्डी खाई ली जाते हैं, हड्डी जितने हैं शरीर में हड्डी, तो ये समझिए रासायनिक अभिक्रिया का, ये समझिए ये कंकाल, ये हड्डी हड्डी लिख दिया है, कंकाल बना दिया है। अब उसमें मांस भरने की आवश्यकता है। रासायनिक अभिक्रिया ये तो लिख दिया मैंने, इसको कंकाली कहेंगे। कंकाली क्यों, कंकाली का मतलब है कि जैसे एन कितने बार है तीर के बाएं तरफ, इधर एक ही बार है कि नहीं। एच कितने बार है इधर, इधर 3 बार है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाएं तरफ माने अभिकारक में परमाणुओं की जितनी संख्या है, परमाणुओं की उतनी ही संख्या दाएं तरफ की होना चाहिए। ठीक है, परमाणुओं की संख्या तीर के बाएं तरफ जितने हैं उतने ही दाएं तरफ भी रहना चाहिए। ये यदि हम बराबर कर देंगे तब वो फुल्ली क्या हो जाएगा, तब रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अभी ये पूरा पूरा रासायनिक समीकरण नहीं है, पूरा पूरा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये जो लिख दिया ये क्या है, सिर्फ इसका कंकाल है, ये हड्डी हड्डी है। तो जब सब कुछ बराबर जब कर देंगे दोनों तरफ, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित करने का मतलब है कि परमाणुओं की संख्या तीर के बाएं तरफ माने उत्पाद में जितने परमाणु की संख्या है, अभिकारक में भी परमाणुओं की संख्या उतनी ही होना चाहिए। ठीक है, परमाणुओं की संख्या ये उत्पाद में जितने हैं, ये क्या हो गया, उत्पाद। परमाणुओं की संख्या अभिकारक में भी उतना ही होना चाहिए। तो जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है रासायनिक, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या, अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं, क्यों करते हैं संतुलित, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, उसे संतुलित करने की क्यों आवश्यकता है, और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है।
तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो उसका जवाब हो गया कि जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? समझ में आया? जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दिया जाता है तो उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के कई तरीके हैं, जिनमें से इस लेवल पर आपको जो सीखना है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या? हीट एंड ट्रायल मेथड। जिस तरीका से आपको सिखलाएंगे हम, वो तरीका क्या होगा? हीट एंड ट्रायल मेथड, माने तुक्का वाली मेथड। तुक्का लगाते हैं ना, दोनों तरफ तुक्का लगा करके, उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तब हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम संतुलित करेंगे, क्यों संतुलित करेंगे। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब दो पदार्थ को जितना मात्रा में मिलाया, ये मान लो 3 किलो है, नाइट्रोजन मान लो 3 किलो है और हाइड्रोजन मान लो 2 किलो है, तो 3 2 कितना हुआ? 5। ये जो नया पदार्थ बना वो 5 किलो ही रहना चाहिए। अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक को मिलाया एक जगह और सारा वजन ले लिया, इन सबको मिला के आया मान लो 7 किलो, इन सबको मिलाया के कितना आया? 7 केजी आया, ठीक है। तो ये भी 7 केजी रहना चाहिए। संतुलित करने का ये मतलब होता है, माने द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है। द्रव्यमान का ना तो ह्रास होगा और ना ही द्रव्यमान बढ़ेगा, ना ही द्रव्यमान कम होगा, कुल द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। क्या? यानी देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया आप लिखेंगे तो उसे संतुलित करने के बाद ही पूरा रूप उसका निर्धारित होगा। समझ गए? सीधे ही ढांचा बना देंगे, कंकाल बना देंगे तो ये आपका सही नहीं होगा। कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया लिखना है तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने के बाद उसको संतुलित कर देना, तब तुम्हारा पूरा पूरा सही होगा। समझ में आया? तो सीधे लिख जाओ तो कंकाल हो गया। जैसे बना देते हैं कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण, कौन सा अभिक्रिया हो गया? कंकाली। ये कंकाल हुआ, सिर्फ इसका सिर्फ ढांचा बना दिया, नहीं
ये पूरा पूरा समीकरण तब होगा जब इसको संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं इधर, इधर कितने हैं, एक बार, तो यहां लगाते हैं, देखो ऐसे लगा दिया, 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन 2 बार हो गया, ऑक्सीजन 2 बार, और हाइड्रोजन कितना बार, 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 ही बार है तो 2 लगा दिया। अब ये पूरा पूरा समीकरण हो गया। अब परमाणुओं की संख्या बाएं तरफ जितना है, परमाणु की संख्या दाएं तरफ ही उतना ही हो गया। ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो दो क्वेश्चन का जवाब समझा इसने। क्या क्या, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो घटना चाहिए और ना ही द्रव्यमान बढ़ना चाहिए, कुल द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। माने अभिकारक में जितना द्रव्यमान था उत्पाद का भी द्रव्यमान उतना ही रहना चाहिए। ये किसका नियम हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। समझ गए, मतलब क्या हुआ कि अभिकारक में जितना द्रव्यमान था, अभिकारक में जितना द्रव्यमान रहेगा उत्पाद में भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। समझ गए, यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारी किताब में, टेक्स्ट बुक का चौथा नंबर क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, उल्टा के देखिए, है ना। उसका जो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। समझ गए, तो क्यों समझ में आ गया, जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तुम लोग का ध्यान तो इधर है, उधर का ध्यान देते हो, उधर मत ध्यान दो, उधर अपना चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो, इधर देखो। जब अभिकारक में परमाणु की संख्या को उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर कर दिया जाता है तो उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया। अब इसके बाद जो पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते कैसे हैं और रासायनिक अभिक्रिया को का प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। फटाफट इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद वाला क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो रसायन विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल जाएगा। समझ गए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिराकल ट्यूटोरियल, क्या है, मिराकल ट्यूटोरियल, मिराकल ट्यूटोरियल
सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। धन्यवाद।